दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में अपनी फिल्म का एक शो अटेंड किया, जहां उन्होंने थिएटर के अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उस तस्वीर में साफ दिख रहा था कि परिवार अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। सुनने में तो यह सामान्य लग सकता है, लेकिन असली विवाद की जड़ यह है कि द बंगाल फाइल्स को सेंसर बोर्ड ने ए यानी एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट दिया है, यानी इस फिल्म को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर फिल्म स्ट्रिक्टली 18+ के लिए है तो उसमें बच्चों को क्यों बैठने दिया गया, और इसी पर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ध्रुव राठी ने विवेक अग्निहोत्री की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, क्या आप सच में बच्चों को एडल्ट रेटेड फिल्म दिखा रहे हैं? यह अपराध होना चाहिए। आप उनके बचपन को ट्रॉमा दे रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में खून हिंसा काफी ज्यादा है। अब ध्रुव राठी का कहना साफ है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए ऐसी फिल्में हानिकारक हो सकती हैं। छोटे बच्चे जिस उम्र में कार्टून या हल्की फुल्की कहानियां देखते हैं, उस उम्र में उन्हें खून खराबा और हिंसा से भरी फिल्में दिखाना कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। अब दोस्तों, इस मुद्दे को सिर्फ राठी बनाम अग्निहोत्री के झगड़े की तरह मत देखिए। यहां सवाल यह है कि भारत में फिल्म सर्टिफिकेशन को किस तरीके से उसका पालन होता है, कितनी सख्ती से उसका पालन होता है। देखिए, भारत में हर फिल्म को रिलीज करने से पहले CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम सेंसर बोर्ड कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उससे सर्टिफिकेट लेना होता है। U सर्टिफिकेट होता है सभी उम्र के लोगों के लिए। UA सर्टिफिकेट होता है 12 साल से कम बच्चों को पेरेंट्स की गाइडेंस में दिखाने की अनुमति। A सर्टिफिकेट होता है सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं। S सर्टिफिकेट होता है विशेष प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए। अब द बंगाल फाइल्स को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया, यानी कानूनी तौर पर थिएटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे फिल्म न देखें। लेकिन तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि बच्चे थिएटर में मौजूद थे। अब जिम्मेदारी किसकी है? यहां दो पक्षों की जिम्मेदारी बनती है। पहला तो है थिएटर मैनेजमेंट, क्योंकि टिकट बेचते समय और गेट पर चेक करते समय यह उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे अंदर ना जाएं। दूसरा है पेरेंट्स, क्योंकि आखिरकार बच्चों को थिएटर लेकर जाने का काम तो पेरेंट्स ने किया है, बच्चे खुद नहीं आए हैं। लेकिन जब फिल्म के निर्देशक खुद बच्चों के साथ ऑडियंस की तस्वीर डालकर खुश होते दिखें तो सवाल बड़ा हो जाता है। अब विवेक अग्निहोत्री का नज़रिया भी समझ लेते हैं। देखिए, विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों को आप सभी जानते हैं, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स। इन फिल्मों का मकसद ऐतिहासिक और सामाजिक सच्चाइयों को सबके सामने लाना है। उनका कहना है कि ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, बल्कि एक आंदोलन की तरह हैं। उनकी दलील ये हो सकती है कि बच्चे भी इन सच्चाइयों को जानें। लेकिन जो आलोचक हैं वो मानते हैं कि सच्चाई दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों पर हिंसक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला कंटेंट जबरदस्ती थोप दिया जाए। अब सवाल ये है कि बच्चों पर क्या असर होता है। देखिए, साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि कम उम्र में हिंसक और खून खराबे वाली फिल्में देखने से बच्चों के दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उनके डर और उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, नींद में सपने बुरे आ सकते हैं। कुछ मामलों में बच्चे हिंसा को सामान्य भी मान सकते हैं। कई बार बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं, यानी बिस्तर में पेशाब भी कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ फिल्म देखने का मामला नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अब सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है। ध्रुव राठी और विवेक अग्निहोत्री के बीच जो ये विवाद शुरू हुआ है, बातचीत शुरू हुई है, बहस शुरू हुई है, इसको लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कुछ लोग ध्रुव राठी के समर्थन में कहने लगे हैं कि कानून तो कानून है, चाहे कोई भी फिल्म मेकर हो उसे पालन करना चाहिए।